हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विद अंजू, पोएट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती हैं। आज की स्टोरी का नाम है आखिरी अलविदा। ये कहानी शुरू से शुरू करने से ज़्यादा अच्छा होगा इसे अंत से शुरू किया जाए, पर ये तो कह ही नहीं सकते क्योंकि अंत तो प्यार का होता ही नहीं। शाम के 7 बज रहे थे, अंधेरा हो रहा था और दूर किसी मल्टी स्टोरी सोसाइटी की एक फ्लैट में मैं मैथिली अकेली बैठी आयुष के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। मेरे पास आयुष का नंबर था, पर फिलहाल आयुष ने खुद कहा था कि जब मैं फ्री होऊंगा तब मैं कॉल करता हूँ। मैंने बहुत देर उसका इंतज़ार किया, मैं रह नहीं पाई तो मैंने खुद ही कॉल लगा दिया। प्यार में सख्त से सख्त लोग कितने नादान हो जाते हैं। पहले मैं उसे अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देना चाहती थी और अब रोकती हूँ, उसे जाने नहीं देना चाहती। इश्क में रूह का पाक होना ज़रूरी है, शायद इसीलिए तो मुझे आयुष की साफ रूह से प्यार हो गया था। हम दोनों को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी अपने प्यार का इजहार करने का, बस धागे जुड़ते चले गए। 15 साल का साथ था हमारा और इस 15 साल में हम 15 बार भी नहीं मिले थे शायद। और ये 15 साल कई जन्मों की तरह थे। शायद ये दूरियां ही हमारे रिश्ते को बेहतर बना रही थीं। पर अब एहसासों पे पहरे बिछाने का वक्त आ गया था। आयुष की शादी हो रही थी। उन दिनों न जाने कितनी रातें मैंने घुटने को अपने सीने से लगाए और अपने घुटने पे सर टिकाए रो रो के गुजारे थे। अपने ही सवालों में उलझी मैं खुद का ही जवाब देती थी, खुद को बहलाती थी। मैं सोचती थी कोई बात नहीं, एक अच्छे दोस्त बन के तो हम रह ही सकते हैं ना। पर दिल को दिमाग की ये चालबाजी कहाँ समझ में आती है। मेरा ये मानकर बैठ जाना कि हम दोस्त की तरह रह लेंगे कहाँ मुनासिब था। कुछ दिन की कोशिश थी, बस एक बेकार सी कोशिश। अब मैं आईने में खुद को ज़्यादा देखने लगी थी। एक मुकाबला था अब एक अनजान चेहरे से, जिसे अब आयुष रोज सुबह शाम देखता होगा, उसके साथ रहता हो, उसकी छोटी छोटी बातें बांटता होगा। मैं अब बिछड़ने से डरती थी, जलने लगी थी। मेरा पावन प्रेम ज्वालामुखी में फंस गया था। एक वक्त जब मैं खुद के प्यार को सुकून की नज़रों से महसूस करती थी, पर अब वो अंदर के अधूरेपन में बदल रहा है। मेरा चांद अब मेरा नहीं था, उसकी चांदनी किसी और की थी। ठंडी हवाओं की सिहरन मेरे चेहरे को छू रही थी आज। अपने चांद का इंतज़ार करती मैं यूं ही अपनी बालकनी में बैठी हुई थी। मैं और आयुष बहुत कुछ शेयर करते थे, अपनी परेशानियां, अपनी हंसी, अपने आंसू, अपनी खामोशी और थोड़ा सा प्यार भी। आसानी से पढ़े जाने वाले उसके मैसेज को मैं हजारों बार पढ़ती थी और उसकी तस्वीर की बारीकियां न जाने कितनी दफ़ा देखा करती थी। वो मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया था और मैं उसके व्यक्तित्व का। सामाजिक रिवाजों को तो हम तोड़ नहीं सकते थे। शुरुआत में एक बदलाव सा लगता है, पर धीरे धीरे खुद को गिरा हुआ महसूस करने लगे थे हम। मैं दबी जा रही थी एक बोझ में। एक तरफ तो मेरा प्यार था जिसके बिना मैं सांस लेने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। आंखें खोलते और आंखें बंद कर लेने तक उसकी सूरत जो आंखों में समाई रहती थी। मेरे दिल, दिमाग और आत्मा तक जिसे महसूस कर सकती थी मैं। और दूसरी ओर सामाजिक बंदिशें, सामाजिक रीति रिवाज और खुद से आंख मिलाने की क्षमता। कुछ दिन तक तो मैं सपनों में ही रहने लगी थी उसके साथ, कुछ नई यादें बना रही थी सपनों में ही। मैं खामोशी से ये सोचकर जीने लगी थी कि वो तो मेरा ही है, उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं उसकी हूँ जन्मों जन्मों तक और वो मेरा है। पर एक दिन एक तूफान आया और सब कुछ उड़ा ले गया। हमारे बीच दरार तक नहीं थी, पर मुझे अब एक खाई बनानी थी हमारे बीच। बिना आंसुओं के रोना क्या होता है मुझे पता चल गया था। खुद को उससे अलग करना मेरे लिए नामुमकिन था, पर दर्द,
प्यार, लगाव सब खत्म करना था। मेरे आंसू आंखों से लुढ़क कर गालों तक न जाने झरने की तरह कब तक, कितने दिनों तक बहते रहे। कुछ आंसू आंखों के कोर पर पड़े पड़े गिरने का इंतजार करते रहे, कोई दिल में पसीज गए और कोई हाथों की हथेलियों में पुचके रह गए। दिल की गीली मिट्टी से उसे कैसे निकाल दूं मैं? पर निकालना तो था ही, संभलना तो था ही, भले ही पहली कोशिश में गिर जाऊं। अगर अब अपने प्यार पे केवल दोस्ती का कवर लगाकर सामने रख भी दूं तो मन कैसे बदल जाएगा? बल्कि अब प्यार में इनसिक्योरिटी बढ़ने लगी। तो प्यार को प्यार ही रहने देने के लिए हमारा दूर हो जाना बहुत ज़रूरी था। अपनी चीज़ अपनी ना रहे तो उस पर थोड़ा सा हक भी किस हक से दिखाऊं मैं? उम्र के इस पड़ाव पे तो कोई जिद भी काम नहीं आएगी। गलत तो गलत ही होता है ना। आखिर मैं किससे जीतती? किससे मैं जीतना चाहती थी, जबकि खुद से हार चुकी थी। खुद से आंख मिला पाऊं इतनी तो गैरत बाकी थी मुझ में। बस अपना प्यार अपने आंचल में समेटकर मैं अकेले कहीं दूर चली जाना चाहती थी, जहां आयुष पहुंच ही ना सके, क्योंकि मेरे लाख समझाने पर भी वो नहीं समझ सकता था। वो मुझे खुद से कभी अलग होने ही नहीं दे सकता था। आज आयुष के फ़ोन का इंतज़ार मैं कर ही नहीं पा रही थी। शायद इसे इनसिक्योरिटी कही जाए या प्यार कहा जाए, मुझे नहीं पता। मैंने उसे कॉल लगा दिया। स्क्रीन में आयुष की पिक शो कर रही थी, रिंग जा रही थी और 5-6 रिंग के बाद आयुष ने फ़ोन उठा लिया। हम दोनों के बीच एक लंबी खामोशी थी। हेलो, सुन रहे हो? कहकर मैंने एक लंबी सांस भरी। आज कई मंथ्स के बाद मेरी आवाज़ सुनी थी। वो चुप था। एक लंबी चुप्पी के बाद आयुष ने कहा, कैसी हो तुम? हमने कभी रात रात भर जाग कर बातें नहीं की। हमने कभी किसी पार्क, कैफ़े में टाइम नहीं बिताया। कभी बर्थडे, गिफ्ट, एनिवर्सरी कुछ नहीं मनाया। झूठ मूठ के वादे नहीं किए थे हमने कभी। बस एक दूसरे का हाथ थाम कर एक साथ किसी राह में, दूर जिंदगी की राह में चलना चाहते थे बस। हम दोनों के बीच एक लंबी चुप्पी थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने वो सब कह दिया कि अब हमको अलग हो जाना होगा। ये जो भी है, जन्मों का बंधन कह लो या सांसों का एहसास कह लो, ख़त्म करना ही होगा। और लंबा रास्ता अब हम साथ नहीं चल सकते, यूँ आंखें मूंदे। बस ये सुनकर एक तरफ आयुष की झुंझलाहट, गुस्सा और उसका प्यार था, न जाने देने की एक जिद थी, और दूसरी तरफ मेरे आंसू। सो लिसनर्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मुस्कुराते रहिए, प्यार करते रहिए और सुनते रहिए यादें विथ अंजू।